देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद एनिलीन टू गिव एसिटेनिलाइड, ठीक है ना, विच वन डज नॉट। कहता है इसमें से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है एनिलीन से एसिटेनिलाइड, ये किससे नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए बनेगा कैसे। तो बच्चों PHNH2 है, बेंजीन को मैंने फिनाइल लिख दिया। और बच्चों इसका रिएक्शन जब किसी भी एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड के साथ कराएंगे, किसी भी एसिड डेरिवेटिव, तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Cl हटेगा, जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो PHNH, फिर बच्चों यहाँ से CO और फिर CH3 जुड़ जाएगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो पहले से बन जाएगा। अब यही एसिड हैलाइड ना लेकर के अगर मैं यहाँ पर एनहाइड्राइड ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर एनहाइड्राइड ले लूँ तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों होगा? तो बच्चों इसका अटैक होगा यहाँ पर, ये टूट जाएगा यहाँ से। फिर से वही बात, जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन का CO के साथ बॉन्ड बन जाएगा और CH3 बन गया। समझ रहे हो बात को? सेम वे में बच्चों इस नाइट्रोजन का अटैक अगर यहाँ पर हो, इस वाले पर हो, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हट जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई भी एसिड डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। अब इसका कतई किसके साथ नहीं हो पाएगा, ये मतलब ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर C है। क्यों? करके देख लीजिए, PHNH2 और इसका रिएक्शन कराइए CH3CHO के साथ, तो बच्चों नाइट्रोजन का अटैक होगा इसके ऊपर और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, है ना, ऐसा। फिर बाद में ये H+ इसके पास आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बन पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस एसिटोनाइट्राइल। CH3CN जो है बच्चों एसिटोनाइट्राइल है, यहाँ पर आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका रिएक्शन कराना है H2O के साथ एसिडिक मीडियम में। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। देखिए दो बातें, H2O का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर और नाइट्रोजन का अटैक होगा इस पर, तो पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा, क्योंकि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। जब कोई न्यूट्रल एटम अटैक करता है, जब कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन फेर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना बच्चों, ये हो गया। फिर अब दूसरे स्टेप में H2O की बारी है। अब ये H2O यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर और ये ऐसे खुलेगा बच्चों, CH3C यहाँ पर OH2+, फिर डबल बॉन्ड NH, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अपने से तो केवल ये पूछा है कि क्या मतलब किस तरह से रिएक्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर बच्चों OH- के द्वारा अटैक करवाया, जो कि गलत है। OH- के द्वारा अटैक गलत, H2O का अटैक बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C में गलती क्या है, एसिड कैटेलाइज जो है बच्चों नाइट्रोजन का एसिड H+ के साथ रिएक्शन कराया ही नहीं है। और D में बच्चों पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराया और फिर H2O में ऑक्सीजन के द्वारा अटैक हो रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे 29 में बच्चों थैलेमाइड है। तो सबसे पहले तो आपको थैलेमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये, ठीक है ना।
थैलेमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसका रिएक्शन कराना है बच्चों NaOH के साथ। जैसा कि आपको पता है NaOH मतलब OH माइनस है, OH माइनस का अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, ये टूट जाएगा बच्चों। मैकेनिज्म लगेगा SNA। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से बच्चों यहाँ पर OH है ना, OH और साथ ही साथ NH2 पर माइनस आएगा ना। सिमिलर वे में बच्चों यहाँ पर COOH और प्लस का NH2 माइनस होगा। लेकिन आपको पता है कि NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H प्लस को रिलीज करेगा, वो H प्लस इसके पास पहुँच जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही बात, Na कुछ इस तरह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस और 2 मोल अमोनिया बन जाएगा, ये बनेगा। तो कहता है द मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक बना ही नहीं, एक जगह ही कार्बोक्सिलिक बना बच्चों और इसमें कुछ अलग ही बना दिया, तो C इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिया, आप खुद एक बार ट्राई किया कीजिए, एक बार 2 बार, ठीक है ना, अपने आप स्पीड आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिमेन अनअफेक्टेड ऑन हीटिंग इफेक्ट बच्चों पूछा है। माइलोनिक एसिड क्या होता है, जब 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में एक CH2 ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं माइलोनिक एसिड। जब इसको हीट करेंगे बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 का रिमूवल होगा, ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो फाइनली बनेगा CH3COH, बोले तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये सही है, मतलब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट लगा। मैलेइक एसिड क्या होता है, तो मैलेइक एसिड होता है बच्चों सेस फॉर्म होता है ये, है ना, ब्यूटीन डाइओइक एसिड का बच्चों ये सेस फॉर्म होता है। जैसे आप इसको हीट करोगे ना बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और ये H2O का रिमूवल हो जाता है और यहाँ पर बच्चों बन जाता है एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। कैसे बना होगा सोचिए, है ना, कैसे बना होगा, यहाँ पर बच्चों CO, फिर यहाँ पर इधर ले लीजिए, फिर बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर, तो देखिए यहाँ से तो एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो ये C डबल बॉन्ड O के रूप में यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ से बच्चों ये C डबल बॉन्ड O है ही, और एक ही केवल हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ वाला ऑक्सीजन रह ही गया, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जा करके जुड़ जाएगा और ये कुछ इस तरह से एनहाइड्राइड बना लेता है। फिर बच्चों फ्यूमेरिक एसिड में क्या है बच्चों, ये भी ब्यूटीन डाइओइक एसिड का ट्रांसफॉर्म होता है। और ट्रांसफॉर्म में बच्चों आपको तो पता है सिस और ट्रांस में क्या है, कन्फिगरेशन फिक्स हो जाता है ना, कन्फिगरेशन फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हीट करने के बाद बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर कन्फिगरेशन फिक्स है, दोनों COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट हैं, एंटी पोजिशन पर हैं, तो यहाँ पर बच्चों एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता H2O के रिमूवल के बाद, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर कोई हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इसका फ्यूमेरिक ही होगा। सक्सिनिक क्या होता है भाई, तो सक्सिनिक होता है मैलेइक जैसा ही, बस अंतर ये है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है बच्चों, और ये रहा सक्सिनिक। जब 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में 2 बार CH2 ग्रुप आ जाता है तो उसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। जब आप इसको यहाँ से हीट करते हो तो बच्चों यहाँ से फिर से वैसे ही H2O का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही H2O का रिमूवल होगा ना बच्चों यहाँ से, ठीक है ना, H2O का रिमूवल करोगे तो यहाँ पर ये CO और यहाँ पर बच्चों ये CO और एक ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज बन जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इससे भी एनहाइड्राइड, इससे भी एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है मैलेइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड,
यहाँ से एसिटिक एसिड बन जाएगा, जबकि यहाँ से कुछ भी नहीं बनेगा। तो कहता है किस पर अफेक्ट नहीं होगा हीट का, तो सी इसका करेक्ट आंसर है।